हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ टैरो कार्ड रीडिंग होगी, कलेक्टिव टाइमलेस होगी। नेक्स्ट 7 डेज के लिए हम लोग देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स आप लोगों के लिए एक दूसरे के लिए क्या होगी, एक्शंस क्या होंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए है। जब भी देख रहे हो उस दिन से 7 दिन कैलकुलेट कर लेना, पूरा वीक का कैलकुलेशन रखो। अगर अभी आप लोगों के लिए समझो डे 1 है तो बाद में नेक्स्ट डे 2 डे 3 इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। आप पूरे वीक की रीडिंग समझो इसको। ठीक है, सो शुरू करने से पहले जल्दी से आप जो है अपने पहले ईश्वर का ध्यान करो, बिकॉज अभी आपकी एनर्जी पहले चेक होगी। ठीक है, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ कप्स। स्टिल अभी भी पुरानी चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हो, लेट गो नहीं किया है। मुझे तो लगा आपने सब कुछ गिव अप कर दिया होगा, अब तक तो लेट गो कर लिया होगा। अभी तक आप पुरानी चीज़ों पे चल रहे हो। ऐसा लग रहा है कि एक ही कहानी रिपीट मोड पे आपका चल रहा है, अभी तक सेम ही पैटर्न, बार बार वही पुरानी यादों में खोए रहना, वही पुरानी बातों में सोचते रहना। डिटैच हो चुके हो, ऐसा नहीं है कि डिटैच नहीं हो आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिटैच ही नहीं हो आप। सोचना बंद, ये ऐसा है कि कंप्लीटली सोच ही रहे हो उस इंसान के बारे में या बंदी के बारे में, कंप्लीटली पूरी तरह पागल ही हो चुके हो उस इंसान के बारे में। ऐसा नहीं है, डिटैच्ड हो, पहले जितने पागल नहीं हो, पहले जितने क्रेजी नहीं हो उस इंसान को लेकर, लेकिन उस यादों से, उन थॉट से बाहर नहीं निकल रहे हो। अभी भी उस एनर्जी में हो जहाँ पर उसी इंसान के बारे में सोचते हो, अरे ये क्या खोया। उसकी वजह से ना अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हो। लाइफ में बहुत से लोग आप में इंटरेस्टेड है, आप आसपास दिखने में इंटरेस्टेड ही नहीं नजर आ रहे, देख ही नहीं रहे हो किसी को। होता है ना, सड़क पे चल रहे हो, यहाँ वहाँ देखना ही नहीं चाहते। कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि आपके साथ कॉफ़ी पे चलें, तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो। कोई प्रपोजल आप ही चेकआउट करते हो, एक दिन बात करते हो, दूसरे दिन आप ऐसे हो जाते हो कि नहीं नहीं सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप बेसिकली 5 ऑफ कप्स के साथ ये रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आप चेंज के लिए रेडी नहीं हो। आप कोई परिवर्तन अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहते। आप एक सिक्योर जीवन में रहना चाहते हो। आप सिक्योरिटी को पकड़ के रख रहे हो कि नहीं नहीं मैं सिक्योर रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं चाहता। कोई मतलब मैं अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करूँगा, मैं अपने आप में रहूँगा, मैं अपने अंदर सब्र लाऊंगा या सब्र लाऊंगी, बट मुझे कोई अपने लाइफ में कोई नया व्यक्ति नहीं चाहिए। यू लाइक नो मोर डेटिंग, नो मोर मीटिंग अदर पीपल्स, बस हो गया। बिकॉज विद क्वीन ऑफ पेंटिकल आप अपने काम पे, अपने लक्ष्य पे, अपने एम्बिशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। इस वक्त आपका ध्यान बिल्कुल से भी रिलेशनशिप में नहीं है। रिलेशनशिप जब आप सोचते हो इन योर माइंड, रिश्तों के बारे में जब आप सोचते हो, प्रेम कहानी के बारे में सोचते हो, तो एक बर्डन या इरिटेशन ही लगता है। ऐसा लगता है कि प्यार मोहब्बत सब बर्डन है, इरिटेशन है। कैसे आपको परेशान किया जा सकता है इस रिलेशनशिप में। हमेशा एग्जॉस्ट होते हो, हमेशा बिट्रे किए जाते हो, हमेशा तोड़ दिया जाता है। अपना 100 नहीं 200% देने के बावजूद हर बार ऐसा होता है कि एट द एंड आप ही को मुँह की पड़ती है। इसलिए अब आप वो जो है ना एनर्जी से दूर भाग रहे हो। देयर इज वन सॉन्ग ना, प्यार में सब नहीं, प्यार में सब उलझने हैं, प्यार मत करना भूल के भी प्यार से, नहीं नहीं नहीं, जीने मरने का कोई इनकार मत करना, चाहत की बातों में समझो तो बस धोखा है। बस बेसिकली ये सॉन्ग आप लोगों पे ऊपर ही फिट कर रहा है पूरी तरह, क्योंकि प्यार से आप दूर भाग रहे हो। प्यार की उलझनों से, प्यार में पड़ने से रिश्ते इरिटेट करते हैं, आपको एग्जॉस्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम लोग आप में इंटरेस्ट भी दे रहे हैं ना, आपको ऐसे देख रहे हैं कि ओह फला की खूबसूरत है ये मैडम, या ये हैंडसम, ओहो ये तो बहुत सही दिख रहा है। यू लाइक हाँ हाँ ठीक है चलो दफ़ा हो जाओ। यू लाइक इतना गंदा एटीट्यूड दोगे या तो ऐसे बिहेव करोगे जैसे आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। इस समय आप अपनी सेल्फ वर्थ पे बहुत फोकस कर रहे हो, अपने देखने में, उठने बैठने पे, अपनी स्किन पे, अपनी फिटनेस पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने बोलचाल पे बहुत काम कर रहे हो। अपने आप को जितना बेहतर बना सकते हो उतना बेहतर बना रहे हो, बेहतर वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हो। बट रिलेशनशिप की बात जहाँ आएगी, सीधा पतली गली नापोगे और निकल जाओगे कि नहीं 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 ये मुझे देखना ले, अरे इसको मैं दिख गई क्या, अरे मैं इसको दिख गया क्या, अरे भागो यहाँ से। वो वाली एनर्जी में रिलेशनशिप से आप दूर भाग रहे हो। पास्ट पर्सन को अभी भी आप मिस करते हो, बहुत ज़्यादा मिस करते हो। उनके लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा अभी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, आप उन्हें भूले नहीं हो। लेकिन ऐसा है कि आप दिन रात नहीं सोचते, दिन रात पगलाए फिर रहे नहीं हो, या देवदास नहीं बने हुए हो, या कपड़े फाड़ फाड़ के मजनू नहीं बने हुए हो, या अब आप उन पर्सनालिटी में से नहीं रहे जो हीर रांझा की कहानियों में बिलीव करे या कोई ट्रू लव में बिलीव करे। यू हैव बिकेम समवन जो एक होता है ना कि एक सर्टन स्टेज के बाद अब आप मैच्योर हो चुके हो, मैच्योरिटी आ चुकी है जहाँ पे आपको लगता है कि यार आई एम डन विद दिस लव का कॉन्सेप्ट, ये सब बकवास है। प्रैक्टिकलिटी आ चुकी है, मेंटालिटी आपकी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। आप बहुत स्ट्रांगली वृषभ राशि के, वर्गो राशि के, एरीज लियो सैजिटेरियस, इनमें से कोई साइंस के हो सकते हो। जो साइंस स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए वो बता रही हूँ। सारी राशियों के लिए रीडिंग बताते हैं हम लोग। यहाँ पर मुझे सीजर दिख रहा है, आप या तो सीजर यूज़ कर रहे हो
कैंची का इस्तेमाल आपको यूज़ करते हुए मैं धागा भी दिख रहा है, कुछ टेलरिंग का काम कर रहे हो क्या, पता नहीं क्यों मुझे धागा और कैंची विजन में दिख रहा है, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। सो इफ़ यू आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ लाइक, अभी भी अगर आप एक स्टक एनर्जी में हो, एंजाइटी में हो, एग्जॉशन में हो, आपको लग रहा है कि नहीं लाइफ में ना एक स्टैग्नेंट एनर्जी है जहाँ पर अब दिमाग से काम नहीं चलता, इमोशनल जो है चीज़ों में अटके पड़े हैं, फालतू चीज़ों में लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली हो या लग रहा है किसी की नज़र लग गई है, ब्लैक मैजिक हो गया है, तो ब्रेसलेट वगैरह डिज़ाइन करवा सकते हो अपने बर्थ डेट के हिसाब से। मैं भी पहनती हूँ, तो यार इसका कोई रीज़न होगा। देखो लाइफ में ना मेहनत तो काम करेगी ही, मेहनत से भी आपका काम बनेगा ही, डिसिप्लिन से भी काम बनेगा, बट कहीं कहीं थोड़ा सा लक भी चाहिए होता है। हमारी लाइफ में लक फैक्टर भी होना ज़रूरी है, तो ये थोड़ा सा लक क्रिएट कर देगा, ये थोड़ा सा आपकी लाइफ में ना प्रैक्टिकलिटी लाएगा। जहाँ दिमाग आपका इस्तेमाल नहीं हो रहा ना, वहाँ दिमाग आपके लिए इस्तेमाल हो जाएगा, वहाँ पे आप दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहनते ही आपको बढ़िया जॉब का ऑफर आ गया, ये पहनते ही शादी का रिश्ता आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि ऐसा कोई मैं प्रचार या ऐड नहीं देख रही हूँ कि सोप का भाई पै लगाया और संतूर मॉम बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बट ऐसा है कि आपका दिमाग सही प्लेस पे सही डायरेक्शन में काम कर सकता है, सही अपॉर्चुनिटीज़ को आप पहचान पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या है, ना आप एक्शन ले पा रहे हैं और ना सामने वाला व्यक्ति एक्शन ले रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अब आप ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमने भी जाना चाहते हैं, अब घूमने भी नहीं जा पा रहे, मन के भीतर चल रहा है कि यार कहीं चले जाएं, कहीं भाग जाए, पर कहीं जा भी नहीं जा रहे, जाया भी नहीं जा रहा। इस समय आपकी एनर्जी में ऐसा है ना कि यहाँ पर आपको एक ब्रेक चाहिए, पर वो ब्रेक भी नहीं मिल रहा, ठीक है। इस समय आपकी एग्जॉशन बहुत बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको ऐसा लगेगा कि घर का सबका प्रेशर आपके ऊपर है और ऐसे कहाँ फंस गए, भगाओ यार इन सबको निकालो, इस तरीके की फीलिंग आएगी कि घर से भाग जाए क्या, घर में नहीं बैठे, चलो यार कहीं छुट्टी पे चले जाते हैं। सोचने के लिए तो बहुत कुछ सोचोगे, पर कहीं जा नहीं रहे हो, वहीं बैठे हुए हो, वही सबकी शक्लें देख रहे हो और वही शक्लें देख के मुंह बना रहे हो कि अरे यार, तो वो वाली एनर्जी है आपके लिए। नेक्स्ट 7 डेज में कोई खुशखबरी या गुड न्यूज़ आ रही है। 9 ऑफ कप्स के साथ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ रही है एंड बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल। किसी इंसान से आपको कन्फेशन मिल सकता है, कोई व्यक्ति आपको कोई ऐसी कन्फेशन या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा कम्युनिकेशन दे सकता है या दे सकती है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, हैरान कर सकता है, शॉक कर सकता है, सरप्राइज कर सकता है। और ऐसा लग सकता है इस कन्फेशन के बाद ऐसा लग सकता है कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे, फाइनली, क्योंकि ये कन्फेशन का इंतज़ार आपने लंबे समय से किया है। आप इस तरीके का कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, कोई डिज़ायर एक्सपेक्टेड है। बर्थ नंबर 3, 9 और आप लोगों के लिए 10 या 1 या 5 रिफ्लेक्ट हुआ है, ये आपके बर्थ नंबर्स में हो सकता है। जुलाई का मंथ आप लोगों के लिए दिखा है, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, उसके अलावा जनवरी का मंथ भी है, यहाँ पर मार्च मंथ भी है, ये स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। अगस्त बोला ना मैंने, अगस्त भी है, ठीक है। सो लेट्स चेक आपके पार्टनर के नेक्स्ट 7 डेज़ की फीलिंग्स क्या हैं। मैंने यहाँ पे चार्म्स भी निकाले हैं, ठीक है, और चार्म्स में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी भी आप स्टक हो, ठीक है, आप स्टक फीलिंग में हो, स्टक एनर्जी से तो बाहर नहीं निकल रहे हो। बोलने की बातें हैं, मैं दीदी भूल गई हूँ, मैं भूल गया हूँ, मैं तो आगे बढ़ गया हूँ, दीदी अब तो मैं उस इंसान को देखता भी नहीं, बोलने की बातें हैं, सिर्फ एक्टिंग किए जा रहे हो और पता नहीं किसको फुद्दू बना रहे हो, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, वो तो आप ही जानते हो, ठीक है। यहाँ पर रनिंग एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा हो, बट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है अपने आप पे तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, अपने आप के वर्जन के लिए तो फाइट कर रहे हो, लेकिन जहाँ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए वहाँ ग्रैब नहीं कर रहे हो। ट्रैवलिंग ज़रूरी है इस टाइम पे आपके लिए, ट्रैवल करना बहुत लाभकारी होगा। ट्रैवल करने से आपको बेटर भी फील होगा और आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपके साथ होने वाले हैं, तो घूमना शुरू करो, घूमने की तैयारी करो। आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ये आपका नाम वाई से हो सकता है, यहाँ पर वाई की एनर्जी है, या मे बी यू आर द वन जो हु इज़ आस्किंग वाई 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 मी, वाई ऑलवेज मी, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक होता है ना, एक बहुत पहले मूवीज़ या ऐसे सीरियल्स आते थे जिसमें ना एक इंसान हमेशा ऐसे लड़कियां दिखाते थे, ऊपर भगवान को देख के बोलती थी यार मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो, हमेशा मेरी क्यों बैंड बजानी होती है। तो वो एग्जैक्टली आप हो कि सारा टाइम आप जो है ना कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मेरी बैंड बजानी क्यों है। हर जगह जहाँ पे भी मैं कुछ अच्छा काम कर रहा होता हूँ या सीधे तरीके से चलता हूँ, आपको बर्दाश्त नहीं होता है क्या भगवान जी, क्या प्रॉब्लम है आपकी। तो वो वाली एनर्जी है आपकी। यहाँ पर आप जो है यस न्यू बिगनिंग कर रहे हो, एनलाइटमेंट है, स्पिरिचुअलिटी की ओर आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर यस डेफिनेटली अ ब्लू फ्लावर यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली काम कर रहे हो, बट पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ ऑल गुड। बट यहाँ पर ऐसा है कि चाहे जितना मर्जी कर लो, कोई ना कोई टांग तो डाल ही देता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देता है। ओके, यहाँ पर ना आप लोगों के लिए एंजलिक एनर्जी आई है, आपको एंजल्स के बार बार मैसेज या कोई नंबर्स या कोई साइंस बार बार मिल रहे हैं। मेक श्योर करो आप अपना यूट्यूब ओपन करते हो तो आप देखो अचानक से कौन सी वीडियो रिफ्लेक्ट होती है, सॉन्ग्स को ध्यान दो। हो सकता है कि कोई सॉन्ग्स, कोई बुक्स, कोई साइंस आपको, कोई नंबर्स के जरिए आपको यूनिवर्स कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूनिकॉर्न आया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, किसी तरीके का मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है आप लोगों को। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपके लिए झटके से ही कोई इवेंट आएगा। यार इस चीज़ का मुझे नाम नहीं पता, बट येस आई डू नो दिस एनर्जी।
ये ना एकदम सडन एक स्पार्क लाती है, ये एनर्जी सडन एक, ये ना वाटर के अंदर होती है, ये फिश नहीं है बट फिश जैसी ही है, मुझे इसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। ऐसा मेरे को क्यों लग रहा है कि मैं पहेलियाँ बुझा रही हूँ। लाइक हम बहुत पहले बचपन में ना करते थे ना कि हरी भी लाल भी ऐसे करके कुछ होती थी पहेलियाँ, हम उसे सॉल्व करते थे, कितना मज़ा आता था। वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि पानी के अंदर भी है, फिश है पर फिश नहीं है बूझो क्या। तो ये चीज़ कुछ ऐसी है जो झटके से आपके लाइफ में क्रिएट करेगी इवेंट, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आपके चार्म्स बता रहे हैं कि सडन इवेंट्स एक्सपेक्टेड है। कोई अचानक से पेट में रुकी हुई बात बाहर आएगी, क्योंकि ये वाला चार्म आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि पेट के भीतर वाला बात एकदम से बाहर निकलेगा और कोई ऐसा करेगा आपके लिए। कौन करेगा ये? हु इज़ दैट पर्सन? कौन है वो? देखते हैं यार, कुछ तो नसीब पे भी छोड़ दो, हर चीज़ बता दे डिवाइन दीदी। डिवाइन दीदी ने ठेका लिया है, सब बताना है। मतलब तुम तो ऐसा सोचते हो कि आज तुम 2 बजे सोगे, ये भी मुझे बताना है कि 2 बजे तुम सोगे, सुबह 8 बजे तुम जो है उठने वाले हो, ये भी डिवाइन दीदी को बताना है। तुम्हारी पढ़ाई कितनी होगी, ये भी डिवाइन दीदी को बताना है। कुछ तो अपनी लाइफ पे रहने दो। यूनिवर्स मुझे बता दो कि जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, सोचो बेटा, ध्यान में लाओ। ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें समझ में आ रहा है, मैं शफल कर रही हूँ। जल्दी से सोचो। जिस बंदी के बारे में सोचोगे, उसका नाम मनी मन दोहराओगे, उसे इमेजिन करोगे, वही तो बंदे की एनर्जी आएगी। फिर मत कहना दीदी मुझसे रिजोनेट नहीं हुई, ये तो मेरी एनर्जी है, ये तो आप मेरे बारे में बोल रहे हो, गॉड प्लीज़ थर्ड पार्टी को रिमूव कर दो। इस तरीके की बातें मत करना मेरे साथ, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है जिस भी इंसान के बारे में ये सोच रहे हैं, उस इंसान की अभी से लेकर नेक्स्ट 7 डेज की भावनाएं और एक्शंस बताएं। वो इनका बाबू सोना, वो इनका प्रियतम प्रियतमा, वो इनका कुच्चू पुच्चू बाबू बेबी जानू लबू, वो सब एग्जैक्टली इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो लबूबू डॉल थी ना, क्या नाम था, लबूबू डॉल था ना, यही है आपके पार्टनर, वो लबूबू डॉल है, वो इनका नाम लबूबू रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपके लबूबू क्या सोच रहे हैं, नाम सही लिया कि नहीं। वो जो डॉल नहीं डरावनी सी होती है, घर में रखना नहीं, अगर आप लोगों ने अपने घर में रखी हुई है तो, अगर घर में रखी है तो बाहर निकालो उसको, या तो आप किसी कांच के ग्लास में उसको बंद करके लॉक करके रखो, ठीक है। कोई भी ऐसी आपके पास चीज़ें हैं, बिकॉज यू हैव नो आइडिया वो कितनी नेगेटिव एनर्जी, बहुत नेगेटिव है उसके। बहुत ज़्यादा लोगों ने अब तक उसके बताएं कि दिक्कतें कितनी आई हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर है घर में तो प्लीज़ निकालो यार, या तो उसे कांच के किसी बॉक्स में रख दो या उसे घर से बाहर ही निकाल दो। तकिया है लबूबू का, आपके पास डॉल है, प्लीज़ बाहर निकाल के फेंको। डोंट डू दिस। अपनी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स ला रहे हो। मेन तो सबसे ज़्यादा आर्थिक तंगी आनी है उसके वजह से, तो थोड़ा वो अवॉइड करना। अच्छा, आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, देखो आपके पार्टनर डिज़ायर करते हैं कि आपसे एक बार बात हो जाए। वो गाना नहीं, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, एक मुलाकात। नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर डाई कर रहे हैं, लाइक प्रे कर रहे हैं कि यार एक बार इस इंसान की शक्ल दिख जाए, या एक बार कहीं से दिख जाए, एक बार कहीं से इसकी बात हो जाए, एक बार इसकी आवाज़ सुन लूँ या इससे मिल लूँ। भाई दीदी इतना तड़प रही है तो ये गुड़बक अभी तक मुझे अप्रोच क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि तुम्हारा पार्टनर वही कर रहा है जो तुम करते आए हो। ये भी ओवर थिंकिंग का शिकार है। इस इंसान को एक बहुत बड़ी बीमारी है, और इस बीमारी का नाम है ओवर थिंकिंग। इस बीमारी का नाम है भ्रमित दुनिया में रहना। इस बीमारी का नाम है खुद को बहुत अच्छा मानना और सामने वाले को सबसे बुरा इंसान मानना। आपके पार्टनर 4 ऑफ कप्स के साथ एक कंफर्ट जोन में जाकर बैठ गए, और उस कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं निकल सकते। इमोशनली उनके लिए इतना आसान नहीं है, भाई मैं उड़कर चला जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। और आपके पार्टनर की हालत ऐसी है ना कि ओवर थिंकिंग इतनी है ना कि वो डिसीजन लेते नहीं, और उसके बाद ओवर थिंकर आपको बोलते हैं हर चीज़ में, तुम बहुत ओवर थिंकिंग करते हो यार, तुम बहुत करती हो, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, प्लीज़ अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल करो। इस तरीके की बातें आपके पार्टनर के मुँह से आपके लिए सुनने को मिली होंगी। पर असल बात यह है कि आपके पार्टनर एक्चुअली में उनमें से है जो बहुत ओवर थिंक करते हैं। सो ये गाना पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है जब से मैंने इनका कार्ड निकाला है। पता नहीं, गाने के मूड में तो नहीं हूँ मैं। गाना नहीं, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया ये तूने क्या किया। हालत आपके पार्टनर की वही है। अब कहीं और भी ढूल रहे हैं, कहीं और भी ढूल रही हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, और फिसल भी गए हैं, गिरे भी हैं, मुँह के बल गिरे हैं। जहाँ कहीं भी है आपके पार्टनर बहुत गंदा और मुँह के बल गिर चुके हैं या गिरी हैं। बहुत गंदे लेवल का इनका मुंह की खाई है और इनका कट गया है। ये बात समझो, एकदम सत्य वचन कह रही हूँ।
गंदा वाला कटा है, क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि इनकी बैंड जो है बजी है। दैट्स द ओनली रीज़न ये आपको वापस पाना चाहते हैं। जिस पर्सन के चक्कर में ये थे उन्होंने इनकी हालत ख़राब कर दी है, ठीक है। तो अब वो फिसल गया और ये तूने क्या किया, मतलब एक तो करता क्या ना मरता, कटे भी खुद ही है, जाकर ज़बरदस्ती बोलते ना अपना बैंड खुद बजवाया, खुद ही अपने आप को परेशानियों में डाला, और अब ये सोच रहे हैं कि ये सब जो भी है वो आपकी वजह से है। कहीं इसका कर्म तो नहीं मिला, कहीं इसकी बद्दुआ तो नहीं लग गई, कहीं इस इंसान की वजह से तो आज मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने में मज़े में हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पर इस इंसान को लग रहा है कि हाय मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है इसकी वजह से नहीं हो रहा है। वो सुना है खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास सोडा 12 ना, वो आपके साथ चल रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी इमोशनल हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को गेन करेंगे इस टाइम फ्रेम में, इन 7 डेज में ये व्यक्ति अपने आप को हील करने का टाइम लेंगे कि यार मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में आखिर एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इस इंसान से भी मेरा मोह खत्म नहीं हो रहा है, इस इंसान से भी मेरी अटैचमेंट खत्म नहीं हो रही, पर ये इंसान के साथ रहना भी बहुत अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब ये इंसान भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जड़ कर रखी दूँ और बोलूँ चल बे यार निकल, यहाँ से दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसमें भी बोर्डम बहुत ज़्यादा है, मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा, लाइफ की भूल बची पड़ी है, बहुत ज़्यादा समझ लो बह बह करके रो नहीं रहे, बस रोने जितना ही बाकी है अब इनकी ज़िंदगी, पर परेशान है। और यहाँ पे प्रॉब्लम फाइनेंसेस की इतनी नहीं है, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है इमोशंस की, क्योंकि जिस इंसान के पास है ना वो इंसान बहुत ज़्यादा ही बोरिंग इंसान है, इनकी ज़िंदगी को एग्जॉस्ट किया हुआ है और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर एक बोलते ना प्रेशर बनाया रखा हुआ है। और उस प्रेशर से आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि यार किस बोरिंग ज़िंदगी में जाकर फंसा हूँ या फंसी हूँ, अच्छा खासा मेरा पार्टनर था, मज़ा आता था उसके साथ, घूमते फिरते थे, एंजॉय करते थे, हंसते थे, थोड़ा बहुत एक दूसरे को मार देते थे, एक दूसरे को गालियाँ देते थे, सारी फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाती थी, मज़ा आता था। अब कौन सी ये ऐसी वाली ज़िंदगी में है जहाँ पर ना एक्साइटमेंट है, ना प्यार है, ना रोमांस है, ना फिजिकल इंटीमेसी है, कुछ भी मज़ेदार नहीं है। सो डेफिनेटली वो मुलाकात इन्हें आपसे चाहिए, बट एक्सट्रीमली प्रॉब्लम ये है ओवर थिंकिंग। किधर जाएगी इस इंसान की ये बीमारी है। ये वो मूवीज़ के पहले आते हैं ना, वो मुकेश आता है ना, ये है मुकेश, बीमारी ये इनको और बीमार करती चली जा रही है, ये वो वाला मुकेश है आपके पार्टनर, वो वाले मुकेश या मुकेश नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी में देखो ऐसा है कि ये व्यक्ति ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बट आपके लिए प्रयास भी नहीं करना चाहते। क्या प्रॉब्लम है इस इंसान की। नेक्स्ट 7 डेज़ में इनकी कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है, कहीं घूमने जाएंगे या तो कोई नया स्टार्टअप या बिजनेस करने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर सरकारी नौकरी के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे तो बहुत स्ट्रांगली पॉसिबिलिटी है कि इनको वो सरकारी नौकरी मिल जाए, ठीक है। कोई अगर जॉब के लिए इन्होंने बोला था कि मेरे को ट्राई करना है यार, मुझे बाहर जाके ट्राई करना है, ऐसी कोई बात इन्होंने अगर आपसे करी थी तो ये इनको मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में इनका काम बनने वाला है, ठीक है। लेकिन इतनी खुशियाँ होकर भी क्यों आपका याद आ रहा है, क्योंकि इस वक्त इनको आपको ये सब चीज़ें बतानी है कि लोग पता है वो जो जिसके लिए तूने प्रे किया था ना, तूने मुझे बोला था ये काम हो जाएगा, देख वो हुआ है, आई एम वेरी 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 एक्साइटेड, तुझे बताना है। बट बताएं कैसे आप, सारा मट्टी पलट करने के बाद अब चीज़ें ठीक कैसे की जाए। और आपके साथ उन्हें एक बॉन्ड, एक कनेक्शन फ्रेंडली वाला भी रहा है। देखो मोर देन एनी रिलेशनशिप ना, मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप 2 है। एक तो आपके मदर फादर के साथ एक है, दूसरा आपके दोस्तों के साथ जो है, ठीक है। आप बोलोगे दोस्त तो मेरे दुष्ट हैं, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे जो आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। जैसे ये आपके पार्टनर, ये भी आपके दोस्त हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का एक बहुत फ्रेंडली बॉन्ड रहा है। एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करना, एक दूसरे की चोटी खींचना, एक दूसरे को मार देना, जड़ देना, एक दूसरे के साथ एकदम बोलते ना कपड़े उतार के बिल्कुल अपना सब सत्य सामने रख देना कि ये ही है हम, बस आपने अपना ना छुपाना, अपना सब बता देना और उस इंसान ने भी सब बता देना। इस तरीके की एक इंजॉयमेंट आप लोगों का ऐसा रिश्ता रहा है जिसमें गंदे से गंदी चीज़ें भी आपने एक दूसरे से शेयर की हुई हैं। पता है मेरे को ये गंदी चीज़ पसंद है, इट्स लाइक दैट। आप लोग उस तरीके के कॉम्बिनेशन में, तो ये दोस्ती है, ये लव से भी ऊपर है। ये रिलेशनशिप ना वो रिलेशनशिप है जिसमें आप ना शादी नहीं ढूंढो, जिसमें आप ना वो लल्लू बल्लू वाला, वो नहीं बाबू तो ना मेरे को किस डे हग डे, वो वाला नहीं है। ये वो वाला कनेक्शन है जिसमें आप लोगों ने बहुत एक्साइटमेंट जी है, फुल लाइफ जी है, इन्जॉय किया है। ये वो वाला कनेक्शन है क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आपके साथ जीवन बहुत ब्यूटीफुली उनका अलाइन हो जाता है। उनको लगता है कि येस दिस इज़ इट, ये मेरी लाइफ है। बट पिछले कुछ टाइम में आप लोगों में इतनी ज़्यादा इमोशनल गैप आ गई है ना कि ये इंसान की हिम्मत ही नहीं होती कि आपको अप्रोच करे। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ना खुद ही आ जाए तो अच्छा है, खुद से आ जाए, कोई साइन मिल जाए, भगवान कोई कुछ तो कर ले। वो भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान तू ही कुछ कर ले। और भगवान बोलेंगे गुड बक मैं क्या कर सकता हूँ, तू जितना कर सकता है वो कर नहीं रहा है,
तू अपने एफर्ट डाल नहीं रहा है, तू मुझसे उम्मीदें कर रखा है। तो इस तरीके की एनर्जी है। फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्लियरली ऐसे दिखाई दे रहा है कि अपने आप पे बहुत फोकस करेंगे, अपने फाइनेंसेस पे बहुत फोकस करेंगे, कहीं से धन लाभ होने वाला है इनको, कहीं से फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, कहीं घूमने का भी इनका प्लान बनने वाला है, इनकी प्रमोशन हो सकती है, इनकी ग्रोथ होगी, सेलिब्रेट करेंगे, लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़िया है इनकी लाइफ में। अगर कोई पार्टनर था, मैं मैरिड लोगों की बात नहीं करती, अगर ये कहीं मैरिड है या ये कहीं कमिटेड रिलेशनशिप में लेट्स से इंगेज्ड है, उस केस में नहीं, लेकिन लेट्स से इफ़ ये किसी को डेट कर रहे थे, क्योंकि ये कर रहे थे पिछले कुछ टाइम से, कर रही थी या कर रहे थे आपके पार्टनर किसी को डेट, उन्होंने वहाँ से सब चीज़ें एंड की हैं, क्योंकि इस 7 डेज में ये एंड हो जाएगा। अगर किसी को डेट कर रहे थे तो मैरिज या कमिटेड रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, इंगेजमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर किसी को डेट कर रहे थे थोड़े टाइम से, कोई पास पर्सन था, कोई न्यू पर्सन था जिनसे इनका ऐसा इमरान हाशमी वाला फीलिंग चल रहा था, वो एंड हो गया इस 7 डेज में, ख़त्म। इस 7 डेज में ये ऐसे होंगे कि नहीं, मेरे को आज़ादी रहने दो, आई विल लिव माई लाइफ, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, अगर मेरी लाइफ में मुझे कोई चाहिए तो ये इंसान वापस चाहिए, इस इंसान को वापस लाओ, क्योंकि इसके साथ ज़्यादा मज़ा आया। बाकी लोग टाइम पास कर रहे हैं, बाकी लोग बस फिल्मी बातें कर रहे हैं, और आप फिल्मी बातों में से इतना ज़्यादा वो एक होता है बाबू सोना वाली बातें नहीं, उस मतलब वैसी एनर्जी नहीं देते हो क्या, हो क्या ऐसे, वो एक पिक्चरों के फिल्मी डायलॉग्स होते हैं वैसे हो क्या आप, मुझे बताना, वो मुझे बड़ी क्रिंजी लगते हैं। द मैजिशियन की कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ही मैडली कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। आकर्षण का नियम फॉलो किया जा रहा है पर कि किसी तरीके से आप इनके लिए पागल हो जाओ और सब कुछ छोड़ छाड़ कर पारों की तरह नंगे पैर भागी भागी देवा देवा देवा। मैंने तो देवा भी ऐसा बोला कि इंसान का मन ही ना करे भागने का। तो आपके लिए देवा 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 करते हुए आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप भागे भागे आएँ, और ये आपके सामने कोई ड्रामे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये चाहते हैं कि एफर्ट आप लें, ठीक है, बट क्या आपको एफर्ट लेना चाहिए, लेट मी सी। नेक्स्ट 7 डेज में ऐसा नहीं लग रहा है ये इंसान आपके लिए एक्शन लेंगे, लेकिन हाँ मैनिफेस्ट तो जोरों शोरों से एकदम पागलों की तरह किया जाएगा, आपको फुल दीवानेपन में आपको मैनिफेस्ट किया जाएगा कि आप इनके लिए आहें भरो, हर सांस में इनका नाम लो, हर धड़कन से जब धड़कता हुआ आपका जब दिल जोर जोर से धड़के तो इनका नाम आप उसमें पुकारो। छी यार कितना गंदा था ये। यूनिवर्स मुझे बताएं। अच्छा, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, ये इंसान मकर राशि का हो सकता है, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि का हो सकता है, तुला राशि का हो सकता है, कुंभ राशि का हो सकता है, कर्क राशि, मीन राशि, मिथुन राशि के हो सकते हैं। ये बर्थ नंबर्स इनके अगर देखने को मिले, नंबर 1, 9 या 5 या 6 या 8 इनके बर्थ नंबर्स में, नंबर 17 भी है, नंबर 19 भी है, ठीक है, 19, 14 एंड नंबर 17 भी है। ओके, ये बर्थ नंबर्स में है। इनके बर्थ मंथ्स की अगर मैं बात करूँ तो जनवरी है, उसके अलावा दिसंबर है, और यहाँ पर नवंबर का मंथ और अप्रैल का मंथ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये बर्थ मंथ्स में हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताए, इनका पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बेबी है, इनका कोई बेबी है क्या, पता नहीं क्यों मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है इनका कोई बेबी है, या आप इनके बेबी हो सकते हैं, बेबी। ऐसा हो सकता है। यूनिवर्स मुझे बताए क्या इन्हें ट्राई कर लेना चाहिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, नो, नप, नहीं। बेइज्जती कराने के लिए क्यों जाना है आपको, गाली का नहीं है क्या, चुपचाप बैठो अपनी जगह। यूनिवर्स बोल रहा है अपने आप को प्रोटेक्ट करो, आ भी जाए तो भी जल्दी मानना नहीं। यूनिवर्स कह रहा है नहीं, ये बेवकूफ़ी करना नहीं, ट्राई करना नहीं। ये इस इंसान में तड़प आज इसलिए इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आज तुम उनके पास नहीं हो। जैसे ही तुम उसके पास जाओगे वो इंसान आएगा अपने पे कि आ गई ना, आ गए ना, नहीं रहा गया ना मेरे बिना, तो वो वाला शुरू हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, फिर मैसेज क्या है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, अपनी हार्ट चक्र को हील करो यार, अपनी लाइफ में लव को आने दो, अपनी लाइफ को मतलब झंड क्यों बनाना है आपको अपनी लाइफ को, सब अच्छा हो सकता है तो क्यों नहीं करने दे रहे हो अपनी लाइफ को, हील करो अपनी लाइफ में। कब तक एक ट्रॉमा में रहोगे, हार्ट चक्र को हील करो। प्यार इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता, प्यार से इतना दूर भागोगे तो यार ऐसे कैसे चलेगा, फिर बोलोगे मैं अकेली रह गई, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, रिपब्बी, वो सब चलेगा आपका। आपके पार्टनर के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, ठीक है। ये मून की एनर्जी इमोशनल हीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इमोशनली लो फील कर रहे हैं या कर रही हैं, लोनली है, लॉस्ट एनर्जी है बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन में एक जो खुशियों वाला समय था, जो एक मदरली फीलिंग थी, जब माँ की गोद में होते तो कैसा फील होता है, माँ से बात करते तो कैसा महसूस होता है, ऐसा होता है ना टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग, मदर के साथ बहुत एक अलग बॉन्ड होता है ना, तो वो वाला बॉन्ड इनकी लाइफ से चला गया अब जब से आप चले गए हो।
ये व्यक्ति पाइसेस यानी कि मीन राशि या लिब्रा राशि के हो सकते हैं, क्योंकि दोनों चार्म्स इनके ऐसे कोई राशि के ही आए हैं। यहाँ पर पाइसेस आया है, आपको आई डोंट नो दिखेगा कि नहीं, क्योंकि इतना छोटू सा है, मैं क्या दिखाऊं, पर चलो यार प्रूफ के लिए दिखाना पड़ता है, भरोसा हो ना हो। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। व्यक्ति या तो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या तो ये व्यक्ति कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आप दोनों किसी ट्रायंगल रिलेशनशिप में हो, कोई तो ट्रायंगल लव ट्रायंगल है आप लोगों का, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है भाई। ओके, ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके लिए प्रे कर रहे हैं, डिज़ायर रखते हैं, टूटते तारे से भी आपके लिए कामनाएं की जा रही हैं, लाइक हे भगवान ये मेरी लाइफ में ले आए। आपके पार्टनर बहुत मोटे होते चले जा रहे हैं, गिनी पे गए, यहाँ पर मोटे होते चले जा रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर ने अपना वेट बढ़ा दिया है, चला फिरा नहीं जा रहा है, मोटापा आ गया है। वैसे मोटापा कोई बुरी प्रॉब्लम नहीं है, अनटिल और अनलेस आप हेल्दी हो, अगर आप भाग फिर रहे हो, एंजॉय कर सकते हो, हंस रहे हो, तो मोटापा नहीं। बहुत से लोगों को एक एज के साथ भी मोटापा आ जाता है, वो बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं कि हाय मोटापा, हमें पतला होना है। और बहुत से लड़के ना जज करने भी लगते हैं लड़कियों को, लड़कियां लड़कों को। यार एक बात समझो, एक एज के बाद तो मोटापा आएगा, और जो तुम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हो वो एक्सपेक्ट मत करो ना रियल लाइफ में। रियल लाइफ में क्यों एक्सपेक्ट करते हो वही चीज़ें होनी चाहिए। अब मूवीज़ वालों को तो पैसे मिलते हैं, तो वो लोग इतना इसलिए इसके लिए करते हैं। सेलिब्रिटीज़ को पैसे मिलते हैं, इसलिए वो लोग इतना ज़्यादा हाथ पैर मारते हैं, पतला करने की कोशिश करते हैं। मैं तो बोल रही हूँ बहुत जल्दी भगवान करे, देखना एक को ट्रेंड ज़रूर आएगा जब मोटापे को बहुत वैल्यू किया जाएगा। आई डोंट नो, मेरे को समझ में नहीं आता वो जो सेलिब्रिटीज़ हैं। मैं आज ही अपनी सिस्टर से बोल रही थी ये बात, यार वो तमन्ना भाटिया एक थे, और कौन सी थी एक और, मुझे मेरी सिस्टर बता रही थी कि यार इनका भी बहुत अच्छा नाम था इंडस्ट्री में, जिन्होंने अपनी कर्वी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में लाया। अदिति राव, उन्होंने अपनी कर्वी बॉडी को बहुत ज़्यादा ट्रेंड में लाया, फैट को ट्रेंड में लाया। और इनफैक्ट बहुत सारे मेल भी ऐसे हैं जिन्होंने फैट को ट्रेंडी बनाया। जैसे मेरे को लग रहा है गोविंदा जो है, हम लोगों को ये जो है वो भी सही है, हेल्दी है, मस्त लगते हैं। बट पता नहीं क्यों लोग फिर वेट लॉस कर लेते हैं यार। लोगों को ट्रेंड अच्छा खासा मिल जाता है, बस वो ट्रेंड चलना ही होता है। पता नहीं लोग क्यों इतने, और आजकल तो पता नहीं वो ओज़ेम्पिक, मुंजारा और पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया है, पता नहीं। मतलब डोंट डू दिस विद योर लाइफ, विद योर फिटनेस मत करो। एक सेकंड में मैसेजेस निकाल रही हूँ। अपनी फिटनेस के साथ मजाक मत करो यार, दूसरों को खुश करने के चक्कर में क्यों अपना वो कर रहे हो। फिटनेस आप लोगों की अच्छी होनी ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखो। अगर आप मोटे हो लेकिन आप भाग सकते हो, आप नाच सकते हो, हाफ नहीं रहे हो, आप बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही हो। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हाफ रहे हो, थोड़ा ही चलते हो, हाफ रहे हो, नाचने में प्रॉब्लम हो रही है, या एक्टिव नहीं हो टाइम पे, आप लाइक बोलते हैं ना कोई भी एक्टिविटी में आ नहीं सकते और लेजी रहते हो, डेफिनेटली फिर वर्कआउट करो, फिर अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, फिर तो मजाक मत करो। ठीक है, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई तरीके का लव अप्रोच तो आ रहा है। ठीक है, लव अप्रोच इज देयर, ओके, न्यू लव इज देयर डेफिनेटली। ये सेल्फ लव भी है। ओके, बहुत सारे मैसेजेस निकाले मैंने आपके पार्टनर के, देखते हैं क्या है। सबसे पहले सॉन्ग है, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाहते हैं। आपके पार्टनर का भाई सॉन्ग्स बहुत आ गए हैं। चलो यार फास्ट में निपटा रहे हैं, तुम देख लेना। ये सॉन्ग्स बेसिकली आपको उनकी एनर्जी के बारे में बताता है कि बेसिकली ये इस वक्त क्या फील कर रहे होंगे या कर रही होंगी। 888 मनी आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है, करोड़पति, लखपति, अरबपति बनने वाले हो आप। पैसा ही पैसा, पैसों आ। मैं सिंधी हूँ ना, तो मेरे को वो वाला गाना पैसों आ। कितने लोग, ऑल द सिंधी इन द हाउस, कमेंट बताओ, कमेंट करो। हाँ, हम माँ भी सिंधी है, माँ भी सिंधी। मुझ पे सिंधी बिल्कुल सूट नहीं होती, लेकिन बताओ जितने भी सिंधीज हैं आ जाओ मैदान पर, कमेंट करो, माँ भी सिंधी है यहाँ। अच्छा, 444 आप लोगों की लाइफ में या तो आप नया घर खरीदने वाले हो, या आप लोगों की लाइफ में आप कोई रेंटल हो सकता है, प्लेस शिफ्ट करो। कोई आपकी सेविंग्स का बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलने वाला है। ठीक है, और फोकस बढ़ने वाला है, आपके काम में आपका फोकस बहुत बढ़ेगा। भाई मैंने मैसेजेस ज़्यादा निकाले हैं क्या। फाइनेंशियल लॉस फेसिंग आपके पार्टनर, अभी तो मुझे उनके कार्ड्स में नहीं लगा, बट हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम से फाइनेंशियल लॉस फेस कर रहे थे। पैसों आ। कमिटमेंट इश्यूज आपके पार्टनर को लगता है अगर वो आ गए तो उन्हें कमिटमेंट देना पड़ेगा, और उसी की वजह से वो आ नहीं रहे। उन्हें लग रहा है आप बिना कमिटमेंट लिए मानेंगे नहीं। ऐसे कैसे मान लें, बट ठीक है यार, मिट्टी डालो। बात कमिटमेंट की नहीं होती है, बात दोस्ती की है। अगर दोस्ती अच्छी थी आप लोगों की तो उसे कंटिन्यू करो, उस रिश्ते को निभाओ। अगर लग रहा है कि नहीं यार नहीं, अब वो वाली बात, तो फिर मिट्टी डालो, फिर रिश्ते में आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने चिढ़ाने को। आपके पार्टनर आपको कहीं से तो स्टॉक कर रहे हैं, कहीं से तो चेकआउट किया जा रहा है, आप पे पूरी नज़र है।
अच्छा, सेम चीट मैंने ओपन कर दी। उफ उफ, ये उसूल, ये तुम्हारे संस्कार, नहीं संस्कार क्या था, लर्न टू वॉक अलोन। अपनी लाइफ में आगे अकेले चलना सीखो, किसी का भी सहारा लेना बंद करो। दीदी वही तो ले रहे थे, आप ही ज़बरदस्ती बोल रहे हो जाओ लोगों से मिलो, लोगों से डेट करो, हम तो अकेले ही खुश हैं, आप ही ज़बरदस्ती का ज्ञान दिए जा रहे हो। भाई मैंने सोशलाइज करने को कहा है। लोनलीनेस आपकी ज़िंदगी में, लोनलीनेस नहीं आपकी नहीं, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में लोनलीनेस है, अकेलापन। लोनली, आई एम सो लोनली, नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन। हाँ, आपके पार्टनर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, बड़ी बात क्या है, कभी कोई डिसीजन लिया है इनकी लाइफ में? तो मुझे लगता है इन्होंने ज़िंदगी में पता नहीं कौन सा डिसीजन खुद लिए हैं, और वो भी अगर लिया तो पता नहीं क्या बेस पे लिए होंगे। ये इन लोगों का ना मुझे समझ नहीं आता, एक फुद्दू लोग कहाँ से आते, इतने बेवकूफ़, इतने गुड़बाक, इतने इडियट्स, इतने मतलब मेरे को लगता है कौन सी गाली दूँ इन लोगों को कि यार तुम रिलेशनशिप में पड़ जाते हो, प्यार व्यार कर लेते हो, या चलो लेट्स से आपके साथ शादी हुई है तो शादी कर लेते हो, अच्छा खासा तुम लोगों का मस्त आहा चल रहा, सडनली इन लोगों को कौन सी माता आ जाती है, और सडनली इनको क्या हो जाता है कि जस्ट बिकॉज कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या कुछ ऐसे इश्यूज आ जा रहे हैं तो रिश्ता ही तोड़ दो। मजाक है। आई नीड टाइम, दे दो इस इंसान को। मैं बोलती हूँ घड़ी लेकर खरीद के दे दो गिफ्ट, ले तेरे लिए घड़ी खरीदी है, गिफ्ट करो इस इंसान को, अपने अपने इस बंदे को या बंदी को ना एक गिफ्ट खरीद के दो, और उसमें ना आप घड़ी रखो और उसे बोलो ये है घड़ी, जितना समय चाहिए ले ले, खराब हो जाए तो बनवा लेना, बट मेरे पास मत आना मुंह उठा के, मार दूंगी। आई एम प्रोटेक्टिंग यू, ये इंसान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पता नहीं आपके पार्टनर आपको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट कुछ तो है, कोई तो है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा। सो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेड है, किसी से तो आपकी दोस्ती होगी। यस, आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा। लाइफ में पॉजिटिविटी और अबंडेंस आ रही है, कल हो ना हो। बहुत सारे सॉन्ग्स आए हैं यार, मैं इतने सारे नहीं गाऊंगी, पहले मुझे गाना मज़ा नहीं आता। ओके, खूबसूरत है वो इतना, खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले, रहा नहीं जाता, चांद में दाग है वो जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता। आपके पार्टनर बेसिकली आपसे अट्रैक्ट हो गए हैं, ये पर्सनालिटी, ये पर्सनी पागल हो गए हैं आपके पीछे, पागल, मतलब कपड़े फाड़ रहे हैं अपने। हाँ मेरा बाबू, नहीं इतना भी नहीं हो रहा है, वो मजाक कर रही थी मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी। आपके पार्टनर गा रहे हैं, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। ये इंसान गम में ही रहेगा या रहेगी? इन्होंने खुद मातम मना रखा है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है, और इन्हें लग रहा है कि पता नहीं चीज़ें कब ठीक होंगी। अरे जब तुम ठीक करोगे तब होंगी ना, एक्शन लोगे तब होगा ना कुछ। ऐसे एक्सपेक्ट करते रहो, एक दूसरे की शक्लें देते रहो, ये करेगी ये करेगा, ये करेगी ये करेगा, आखिर कब एक्शन लोगे? सो दिस इज इट, आपके लिए ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज़ की। भाई मेहनत बहुत करते हैं हम, बहुत ज़्यादा पसीना बहाते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा सेटअप पे खर्चा करते हैं, इक्विपमेंट्स के खर्चा करते हैं, टीम को इतना इतना पैसा दे देते हैं, इतना इतना रोकड़ा जो है पगार के नाम पे चलाते हैं, खूब लगे पड़े हैं हम लोग पागलों की तरह, और आपके लिए नया नया कंटेंट ढूंढना पड़ता है, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। एक आप हो कंजूस, महाकंजूस, कंजूस हो के भी सरदार, या तो लाइक करेंगे नहीं, मर के बहुत मुश्किल से जो लाइक कर भी दिया तो सब्सक्राइब करेंगे नहीं, और उसके बाद आप लोगों की ऑडेसिटी तो देखो, कमेंट में आता है दीदी आपकी वीडियो नहीं आती आजकल 2 बजे, कितने टाइम के बाद आपने वीडियो डाली है। मैं ना फेंक के कुछ मारूंगी, नोटिफिकेशन दबाओगे, सब्सक्राइब करोगे तभी तो पता चलेगा। अच्छा, जिन्होंने ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है यार, थैंक यू, तुम हो तो हम हैं तो तुम हो, बस वही चल रहा है, गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है हम लोगों का। कहीं आप मेरी मदद कर रहे हो, कहीं मैं आपकी मदद कर रही हूँ। नहीं भाई, ऐसा है कि मज़ा बहुत आ रहा है आप लोगों के साथ, अब तक का सफ़र बहुत ब्यूटीफुल निकला,
और हमने इतने सारे सब्सक्राइबर्स अचीव किए हैं। बात पता है ये नहीं है कि सब्सक्राइबर ज़्यादा मिल गए, उसकी उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट पता है क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ गए। अब ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी टाइम हो चुका है, अब हमें इंजॉय करना चाहिए अपनी लाइफ को। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि अच्छे मूड के साथ, खूब हैप्पी मूड में आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज़ और ज़्यादा लॉन्च करें। मैंने लास्ट मंथ आप लोगों के लिए बहुत सारे न्यू टॉपिक्स पर काम किया था, बहुत ज़्यादा न्यू टॉपिक्स लाए थे, पर एट द एंड पता है क्या हुआ, सारे के सारे अपने डब्बे में डाल दिए। कोई आप लोगों ने नया टॉपिक रेफर ही नहीं किया। तो कुल मिला के मुझे जो लाइफ का लेसन मिला वो ये मिला कि ये मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस सिवाय करंट फीलिंग्स के, सिवाय इनकी उनकी फीलिंग्स के कुछ और देखना नहीं चाहती। तो ठीक है भाई, अगर आप लोगों ने दीदी से ये एक्सपेक्ट किया तो दीदी यही करेगी। राशिफल आते रहेंगे आप लोगों के लिए और साथ ही साथ करंट फीलिंग्स भी होती रहेंगी। उसके अलावा मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। मेहनत अच्छी लगे यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए। अब इट्स अ हाई टाइम कि हम लोगों को ना बहुत जल्दी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। चैनल को इतना स्लो क्यों लेके जा रहे हो? जल्दी आगे लेके जाओ ताकि और ज़्यादा हीलिंग हो और कुछ बड़ा लाया जाए। क्योंकि देखो, आप ज़्यादा अप्रोच करोगे लोगों को तभी मेरे को भी मज़ा आएगा। मैं और ज़्यादा टीम बढ़ाऊंगी, और ज़्यादा इक्विपमेंट्स लाऊंगी, और मेहनत करूंगी, और इन्जॉय करूंगी, खुद हंसूंगी और आप लोगों को हंसाऊंगी। ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। वीडियो बकवास लगे, भारती सिंह बिल्कुल पसंद ना आए, डिसलाइक का बटन भी है, क्लिक करो बेझिझक। ठीक है, दीदी कोई बुरा नहीं मानती आप लोगों की। ठीक है। तो उसके अलावा मेरे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए भाई, इंस्टा हैंडल है, फेसबुक हैंडल्स हैं भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। मेरे दूसरे चैनल के लिंक भी मिल जाएंगे आप लोगों को। शॉर्ट्स भी मैं डाल रही हूँ सब जगह। मैं फुली एक्टिव हूँ, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। कहीं कभार रह जाता है तो यार ठीक है, माफ़ कर दो। बाकी अच्छा लग रहा है या डिटेल्स कुछ भी चाहिए, वो सब डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन बॉक्स पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जो लोग, मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक छोटा सा जाते जाते एक बोलूँगी, जो लोग भी यार स्कैम कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, मेरा नाम यूज़ करके ये जो हरकतें कर रहे हो, फ्रॉड पेज बनाकर, हमने रिपोर्ट तो कर लिया है सबको, सबके बंद हो जाने हैं ये सारे पेजेस, चाहे एफबी पे कर लो, इंस्टा पे कर लो। तुम्हारे खिलाफ तो मैं बड़े बड़े केसेस डाल चुकी हूँ। अब जो मैंने हाथ पैर मारे हुए हैं ना, तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक स्पेशल टीम बिठाई है ये सब करने के लिए, अब आप लोगों के पीछे लगने के लिए। मैं आप लोगों से सिर्फ विनती ये करूंगी कि अपने माँ बाप के संस्कार अपने अच्छे लिए, इतने गंदे संस्कार मत प्रूफ करो अपने माँ बाप के कि भाई इस तरह से चोरी चकारी करके किसी का कंटेंट उठा के यहाँ से वहाँ डाल के तुमको लग रहा है तुम बड़ा प्राउड वाला काम कर रहे हो। पर वो सुना है, चोरी का पैसा मोरी में। तो जाके जो करना है करो, लोगों को लूट कर तुम्हारा कोई भला होना नहीं है। करते रहो। हम पूरी तरह से बोलते हैं ना, एक टीम बिठा दी है तुम्हारे पीछे लगने के लिए। तुम्हारी जिंदगी कैसे झंड करनी है ना, हमने पूरा उसके ऊपर मतलब पूरा तैयारी कर ली है। तो करो, जितनी चोरी कर सकते हो लग जाओ। इंस्टा पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे कितनी चोरियां करनी है करो, उठाओ हम वीडियोस। अब आएगा तुम लोगों को मज़ा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है सारे के सारे। आप देखो आप लोगों के लिए हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। जितने भी फ्रॉड है ना, स्कैमर्स, ऐसे डंडे पड़वाने वाली हूँ ना अब तुम लोगों को, तुम सीधे हो जाओ। ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। बाय, टेक केयर। ओम साई राम और ओम साई राम। लव यू ऑल। बाय, टेक केयर। ओम साई राम मैंने फिर से बोल दिया। चलो बाय 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 बाय।